नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अभी अभी जो पता चला है उसे पता चल रहा है कि रूस और भारत जो 7 दशकों से विभिन्न मामलों में व्यापारिक आर्थिक हर मामलों में साझेदार हैं, यह साझेदारी टूट सकती है, यह दोस्ती टूट सकती है। ताकि किन वजहों से टूट सकती है इस पे हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। तो रूस ने ऊर्जा तथा हथियारों की डील, ऊर्जा का मतलब हो कि पेट्रोलियम पदार्थ जो भेज रहा है, तो ऊर्जा और हथियारों की डील रद्द करने की धमकी दी है। तो भाई आखिर क्यों दी? रूस तो भारत का दोस्त है, बहुत ही अभिन्न दोस्त है, बहुत ही गहरा दोस्त है। तो ऐसा धमकी आखिर क्या मजबूरी आ गई कि अपने मित्र देश को ऐसी धमकी उसने दी? अब यहाँ पे इस पे अच्छी तरह से समझेंगे। रूस ने FATF की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए यह धमकी दी है, या अप्रत्यक्ष रूप से कहें कि उन्होंने मदद मांगी है, धमकी नहीं दी है। ये तो पश्चिम मीडिया के जो संगठन है ना, राइटर्स वाइटर्स, अमेरिकी ग्लोबल टाइम्स, ये इस तरह से बोलते हैं कि वाशिंगटन पोस्ट की धमकी दी है। धमकी नहीं दी है, उसने इशारों में कहा है कि हमें मदद तुम्हारी चाहिए, भारत की मदद चाहिए। मदद मांगी है रूस ने FATF की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए। हाँ, यह मदद नहीं करने पे हाँ दोनों की दोस्ती में थोड़ी सी दरार आ सकती है, लेकिन डील जरूर प्रभावित होगा, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन प्रभावित हो सकता है। तो भारत और रूस बहुत करीबी दोस्त हैं। आप ये मत समझिए कि रूस मदद आती संकट में है, भारत मदद नहीं करेगा। भारत जरूर मदद करेगा, बहुत तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से मदद करेगा। न सांप मरेगा न लाठी टूटेगी, ऐसा हाल करेगा। देखिए अब क्या होता है। देखिए यहाँ पे समस्या क्या है कि FATF की जून में मीटिंग होने वाली है, और उस जून में मीटिंग में रूस पर प्रतिबंध लगने वाला है। तो फरवरी 2022 से ही यूक्रेन में जो जंग चल रही है, तो फरवरी 2022 के साथ ही FATF की सदस्य रूस की जो सदस्यता है उसे ख़त्म कर दी गई है। और सदस्य देशों से अभी वर्तमान में रूस मदद मांग रहा है कि ताकि वह ब्लैक लिस्ट होने से अपने आप को बचा सके। देखिए FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर नज़र रखने वाली यह एक संस्था है। अगर यहाँ यह ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो रूस, उत्तर कोरिया, ईरान, म्यांमार की श्रेणी में आ जाएगा। और जो पश्चिम के देश चाहते हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, तो निश्चित रूप से नुकसान पहुंच सकता है। अब यहाँ देखेंगे कि फ्रांस, इसका जो FATF का फ्रांसीसी नाम है वह है GAFI, GAFI, ग्रुप द एक्शन फाइनेंसियर। तो G7 की पहल पे 1989 ईस्वी में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में FATF की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, और इसकी सदस्यता जो है लगभग 39 पूर्ण सदस्य हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन हैं, यूरोपीय आयोग और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और 37 अन्य जो पूर्ण सदस्य हैं उसमें भारत भी सदस्य देश है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका भी जो अध्यक्ष है वो एक भारतीय व्यक्ति है, T राजा कुमार। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रूस और भारत की जो दोस्ती है उसको तोड़ने का बहुत प्रयास हो रहा है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भारत ऐसा डिप्लोमेटिक चाल चलेगा, वो जो भी नहीं करेगा मीटिंग में, वो हट जाएगा, या कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक कोशिश करेगा कि रूस के खिलाफ वो जाएगा ही नहीं, ठीक ना, वो चुपचाप साइडलाइन हो जाएगा, छुट्टी है ले लेगा। इस तरह से भारत करता है, कुछ और भी कई डिप्लोमेटिक कोशिश करता है, अपने मित्र को बचाने के लिए करेगा। तो निश्चित रूप से रूस वाले निश्चित रहिए, FATF में जो यूरोपीय या फिर अमेरिकी देश चाहते हैं वैसा कुछ नहीं होने वाला। भारत चुपचाप साइड हो लेगा। भारत डिप्लोमेसी के मामले में आप समझ रहे हैं, रूस से भी तेल खरीद रहा है, इधर यूरोप को भी सप्लाई कर रहा है, इधर अमेरिका को भी थैली में रखे हुए है, ठीक ना, इधर ईरान से भी तेल लेता है, ठीक है, जापान को भी पटाए हुए है, ऑस्ट्रेलिया को पटाए हुए है, चीन पे भी नकल कस रहा है, ठीक ना। तो भारत डिप्लोमेसी के मामले में अभी वर्तमान सरकार किसी चाणक्य से कम नहीं है, वो ये सारी चीज़ों को संभाल लेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए सब्सक्राइब होने से क्या है, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैं और अच्छे जो करंट अफेयर्स हैं, UPSC, BPSC, JPSC, और आपके लिए और अच्छी तरह से कोशिश करूँगा बनाने के लिए। थैंक यू।